नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं श्रमिक विकास परिषद मजदूर यूनियन के कार्यालय में हूं। यहाँ पर हमारे बीच हैं परवेंद्र कुमार, अध्यक्ष श्रमिक विकास परिषद के हैं। यहाँ चुनाव 26 फरवरी को होने जा रहा है। एटक और बीएमएस के बीच कांटे की टक्कर है। इसी चुनाव को लेकर मैं परमेंद्र जी बीएमएस के अध्यक्ष हैं, इनसे मैं चुनाव पर बात करने के लिए जा रहा हूं। परमेंद्र जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है चुनाव को लेकर, क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का जो माहौल है, यहाँ के कर्मचारियों में चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है। खास करके बरौनी रिफाइनरी में आज की तिथि में युवा कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और युवकों में एक उत्साह है, क्योंकि यह जो चुनाव है 2017 के बाद एक लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव आया है और चुनाव को लेकर के कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और एक परिवर्तन की लहर चल रही है। खास करके मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों से संबंधित विगत 7 वर्षों में बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन एटक ने जो भी समझौता किया, उस समझौता में उन्होंने कर्मचारियों की सुविधाओं को गंवाया। आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि 2017 में लगभग 780 मतदाता थे, जो अभी 696 हो गए। यानी लगभग हमने 80-82 मतदाता कम हुए हैं। ये कम होने की क्या वजह? कम होने की वजह क्या है कि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कम रिक्रूटमेंट हुआ। कई जगहों पर रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया गया, आउटसोर्सिंग हो गई, जिस पर वामपंथी संगठन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी यह नाकामी दर्शाता है कि हमारी मैन पावर घट रही है, रिक्रूटमेंट की लड़ाई हम लड़ने में असफल रहे हैं और आउटसोर्सिंग जिस तरह से परमानेंट प्लेन नेचर ऑफ जॉब का जो किया गया, उसको रोकने में यह पूर्णतः विफल रहे, जिसको लेकर के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। तो क्या आप बीएमएस इसके लिए क्या करेगी? बीएमएस खास करके वैसे जगहों पर जहां बहाली रुकी हुई है, उसके रिक्रूटमेंट के लिए प्रयास करेगी। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। खास करके जो यहाँ पर किन क्षेत्रों में असंगठित मजदूरों को लगाया जाएगा, किस में अस्थायी लोगों को नौकरी दी जाएगी, उसका एक विभाजन होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर इन वामपंथी संगठनों ने विगत 9 वर्षों में कोई ध्यान नहीं दिया। आप बहुत चर्चित समय थे जो आपने मास्को किला को ध्वस्त किया था, क्या वजह रहे? देखिए, मैंने अपने 39 महीने के कार्यकाल में, मैं सच बताऊं तो बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण मेरे ही पीरियड में केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस जुबली हॉल में बरौनी रिफाइनरी स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया। जब उन्होंने इसके विस्तारीकरण की बात की, 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की यहाँ पर घोषणा की, तो वामपंथियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया गया कि उनके आने से 36 लाख रुपया हेलीकॉप्टर में बर्बाद हुआ देश का। ये एक जुमला है। आज उनकी घोषणाएं मूर्त स्वरूप ले रही है। आज बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट तेज गति से चल रहा है और ख़ास करके एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि रिफाइनरी को नेचुरल गैस से कनेक्ट कर दिया गया है। नेचुरल गैस से कनेक्ट होने से रिफाइनरी सस्टेनेबल होता है, रिफाइनरी की लाभदायकता बढ़ती है। तो बरौनी रिफाइनरी का विकास एक बहुत ही अच्छा संकेत है पूरे प्रदेश के लिए, बेगूसराय के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए। श्रमिकों के लिए, लोक कल्याण कार्य के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, श्रमिकों के लिए मैं जीता हुआ था उस वक्त भी, और जब मैं विपक्ष में रहा तब भी मैंने कई ऐसे काम किए। खास करके उन असंगठित मजदूरों के लिए भी मैंने पीएफ, ईएसआई की गारंटी सुनिश्चित की, मिनिमम वेज उनके बैंक खाते में जाए, इसकी गारंटी सुनिश्चित की। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि इनका जो ईएसआई हॉस्पिटल, बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है। इस औद्योगिक राजधानी में कई केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं और उन प्रतिष्ठान में काम करने वाले हजारों लाखों लोगों और उनके परिवार के आश्रितों को स्वास्थ्य लाभ
के लिए ईएसआई की कटौती होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस जिला में उस चीज़ की स्थापना नहीं हो पाई थी। हमने लगातार प्रयास किया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का मैंने सहयोग लिया, फिर उसके बाद भूपेंद्र यादव ने इसको अप्रूवल दिया, और जब ज़मीन की बात आई तो फिर ये फर्टिलाइज़र में जिला प्रशासन और श्रम विभाग ने चिन्हित किया, 5.5 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया गया, और उस ज़मीन को HURL ने गिरिराज बाबू का सहयोग लिया, और फिर मनसुख मांडविया जी के अंदर ये मंत्रालय आता है, उनके द्वारा 5.5 एकड़ ज़मीन पर NOC दे दिया गया, और ESI हॉस्पिटल खोलने के सारे मार्ग प्रशस्त हो गए। अब जिला में एक ESI हॉस्पिटल की स्थापना होगी। आपने स्वास्थ्य की बात की, रिफाइनरी हॉस्पिटल है, रिफाइनरी के अंदर इसकी दिनों दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, जो बातें आपने अभी उठाई, मैं इसको लेकर के बेहद चिंतित हूँ। हाल के दिनों में रिफाइनरी हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति को लेकर के मैं काफ़ी व्यथित भी हूँ, दुखी भी हूँ। अपने साथियों को का लाश ढोते हुए मैंने यहाँ देखा। लोगों की यहाँ पर मृत्यु होती है, लोग यहाँ से दिखाने से भागते हैं। इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए मैंने कर्मचारियों के बीच इसे अपने यूनियन चुनाव के एजेंडे में प्रमुखता से उठाया है, और बताया है कि आने वाले समय में जो यहाँ की दयनीय स्थिति है उसको हम दूर करेंगे। जो बरौनी रिफाइनरी हॉस्पिटल का जो गौरवमयी इतिहास रहा है उसकी पुनर्वापसी करेंगे। यहाँ लोगों को भय का केंद्र नहीं रहेगा, इस स्वास्थ्य केंद्र को डेवलप करेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, डॉक्टर्स की उपस्थिति 24/7 हो इसकी गारंटी करेंगे, सिस्टर की सेवा बेहतर हो इसके लिए हम और प्रयास करेंगे। इन सारी चीज़ों पर श्रमिक विकास परिषद की पैनी नज़र है, और मैंने अपने कर्मचारियों को अपने चुनावी वादे के अनुसार बताया है कि जब 26 तारीख को जो लहर चल रही है और श्रमिक विकास परिषद के पक्ष में एक भारी मतदान का दिख रहा है, लोग स्वयं आगे आ रहे हैं, नए लोग स्वयं कह रहे हैं परिवर्तन चाह रहे हैं, वोट फॉर चेंज का नारा उन्होंने दिया है। हम 26 तारीख को जीत के आएंगे, और उसके बाद इस हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति को निश्चित रूप से सुधारें। क्या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा? बिल्कुल, हम तो आपको कानून पसंद व्यक्ति हैं। अगर कोई कानून तोड़ना चाहेंगे, हमारी तरफ से कानून नहीं टूटेगी। मैं जो इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको मैं सूचित करूंगा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा गया। इसकी सूचना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको दी जाती है। यहाँ पर हम लोग कोई ऐसी उदंडता, कोई ऐसा तांडव, कोई ऐसा आतंक हम लोगों के संस्कार और संस्कृति में नहीं है। मैं कभी भी चुनाव में किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थिति पैदा हो, हमारे तरफ से नहीं होगा। आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले मजदूरों के लिए कौन सा काम करेंगे? यदि मैं चुनाव जो लहर है जो दिख रहा है, चुनाव जीतने के बाद जो मजदूरों के साथ जहां नाइंसाफ़ी हुई, पहला काम किया कि हमारे मतदाताओं के बीच आतंक कायम किया गया, मतदाताओं को ट्रांसफ़र का भय दिखाया गया, मतदाताओं को भय दिखा करके कि तुमको हम अच्छे जगह पर पोस्टिंग होने नहीं देंगे, जो हमारे साथ मिल के रहेगा उसी की पोस्टिंग चॉइस में कराऊंगा। तो इस आतंक से उनको हम मुक्ति दिलाएंगे। आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति जिस तरह का यहाँ पर लोगों ने आतंक के साया में अपने 7 साल 9 साल को बिताया, और उनके दिलों के अंदर जो धधक है, कर्मचारियों की जो वेतन समझौता में जो धोखा किया गया, कर्मचारियों के फैसिलिटी पार्ट एग्रीमेंट में जो धोखा किया गया, जो कर्मचारियों के स्पेशल में कटौती की गई, जो कर्मचारियों के फेस शिफ्ट अलाउंसेज को फ्रीज कर दिया गया, कर्मचारी आहत और मर्माहत हैं। आप अपने वोटरों को इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम देवतुल्य मतदाताओं से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, और उनको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि श्रमिक विकास परिषद 26 तारीख को जब चुनाव आपके समर्थन और आशीर्वाद से जीतेगी, तो आपका जो भी सेटलमेंट होगा PSUs में बेहतर सेटलमेंट होगा। आपके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसकी पुनर्वापसी होगी। आपके जनादेश को जिसने अपमानित करने का काम किया है
और उसी का आप बदला लीजिए और उगता हुआ सूरज छाप पर श्रमिक विकास परिषद को 26-2-2024 को भारी मतों से विजय बनाएं और साथ साथ जितना बड़ा अंतर होगा इसकी झनकार दिल्ली के गलियारे तक जाएगी और बरौनी रिफाइनरी का सर्वांगीण विकास और मजदूरों के हक और हकूक अधिकार की रक्षा हेतु हम दिन रात प्रयासरत रहेंगे। इस चुनाव में जिले के भाजपा नेता भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोग हमारे संगठन से, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। जो जहां हैं वहीं पर काम कर रहे हैं, जो जहां हैं अपने लेवल से लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इसका रुझान हम जाते हैं फील्ड में तो उसको देखने को भी मिलता है। श्रमिक विकास परिषद बीएमएस के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इनसे बातचीत करने में जा रहा हूं। 26 तारीख को चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस चुनाव पर, आप क्या कहेंगे? बरौनी रिफाइनरी में ये उत्साह का माहौल है यहाँ चुनाव को लेकर, और हमारे जो कर्मचारी हैं वो इतना तंग आ चुके हैं रिकॉग्नाइज यूनियन बीटीएमयू से, जो श्रमिक विकास परिषद को खुशी खुशी से भारी बहुमत से जिताना चाह रहे हैं, और ये उत्साह और उमंग का माहौल। कैसा माहौल लग रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है। हम लगभग 600 वोट से जीतेंगे, ऐसा लग रहा है हम। कितने वोटर्स हैं? 696 वोटर्स। श्रमिक विकास परिषद का क्या चुनाव चिन्ह है? उगता हुआ सूरज छाप। यूनियन मजदूरों के लिए श्रमिक विकास परिषद कौन सा काम करना चाहती है? श्रमिक विकास परिषद सबसे पहला काम करना चाहती है जो पिछले दिनों 3 समझौता हुआ, एलटीएस का समझौता हुआ, उसमें कर्मचारी को कुछ नहीं मिल पाया। उसके बाद समझौता हुआ फैसिलिटी पार्ट्स का, उसमें भी हम शिफ्ट अलाउंस को फ्रीज कर दिया गया। फिर प्रमोशन पॉलिसी का समझौता हुआ, उसमें भी गड़बड़ी किया। इसलिए बीटीएमयू से लोग तंग आ चुके हैं और श्रमिक विकास परिषद को जिताने का मन बना रहे हैं। श्रमिकों की संख्या दिनों दिन लगातार घटते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बीटीएमयू का कमजोरी रहा। जो हमारे लोग प्रमोशन लेके ऑफिसर बने, उनके जगह पर बहाली नहीं हुआ। जो हमारे लोग रिटायर्ड किए, उनके जगह पर बहाली नहीं हुआ, और बीटीएमयू इसके लिए प्रयास नहीं की। उसका नतीजा है जो आज हमारे मजदूर का संख्या घटते जा रहा है। और हम आगे आएंगे तो इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे और इसको बहाल करवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम कुमार निराला। आप श्रमिक विकास परिषद में कौन से पद पर हैं? यहाँ पर मैं तो कोई पद पर नहीं हूँ, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र मोटर परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति बरौनी रिफाइनरी में जो है वह इनके अंदर में है। यही आज जो यहाँ हमसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वह दैन परविंदर जी का है। इन्होंने इसको बहुत मुश्किल घड़ी में एक ठोस नींव से सींचा है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल ये तो लहर है, इसमें माहौल का कहाँ बात है, ये लहर है। बीएमएस चुनाव जीतेगी इस बार? ये लहर है, इसमें तो जीतने की क्या बात है। कैसा लहर है? लहर है एकदम, मैंने उसको कहिए जीतना नहीं, अपार बहुमत से जीत जाना। एम्प्लॉय की कमी आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो क्वेश्चन ही हमसे गलत कर दिए। ये तो उनसे पूछना चाहिए जो सत्ता पर काबिज हैं अभी तक। ये तो इतनों बचा है, 4000 से 696 है। आप बेगूसराय की धरती जो है यह औद्योगिक हब कहा जाता है। यहाँ पर जितने अगल बगल में जो देवना वगैरह, जो यहाँ के जो SS अहलुवालिया का वगैरह का जो फैक्ट्री है वहाँ पर एक कोगने है, यह देन इन्हीं का है। एक भी लेबर नहीं है, वह अंतिम में फैक्ट्री बंद हो गया, ये देन है इनका। तो श्रमिक विकास परिषद चुनाव जीतती है तो स्वाभाविक रूप से करेगी। ये करेगी क्या, कर रही है। अभी जो आप देख रहे हैं यह देन इनका ही है। नोबा भावे जी बोले थे, भोग से आत्माओं का शोषण होता है और त्याग से आत्माओं का पोषण होता है।
तो ये तो भोगी आदमी है, भोग करने के लिए आए हैं यहाँ। त्याग कहाँ है? त्याग अगर रहता तब तो, त्याग रहता तो ये 4,000 कर्मचारी से 696 होता। और कर्मचारियों की क्या मांग है? और कर्मचारियों की हॉस्पिटल का हाल देखिए, पहले हमारे गांव में कुछ होता था तो पैरवी करता था रिफाइनरी हॉस्पिटल होने के लिए, पिताजी और पैरवी करवाते थे, जो कि किसी तरह अगर रिफाइनरी हॉस्पिटल में चला जाएगा न तो मेरा पेशेंट बच जाएगा। अभी यहाँ आता है मरने के लिए, अगर 1 लाख रुपया भी दीजिएगा न वहाँ पर चलो उतने जाएगा। ये तो रिफाइनरी का हॉस्पिटल का हाल है।